तो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो में। न्यू टॉपिक लेके आज हमारे पास फ़ोन है ओप्पो का K12X 5G, जिसमें लगा हुआ है FRP। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में इसका FRP यहाँ पे लॉक शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे रिमूव करना है इसमें पूरा फुल गाइड करूँगा। तो सबसे पहले फ़ोन को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं बोर्ड को आपको चेक करा लूँ, जिससे आप बोर्ड को क्लियर हो जाए। और इसका ISP आपको रैम और CPU के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम स्क्रैच कर लेना है और इसके बाद ISP करेंगे और F64 बॉक्स को सेटअप को ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बॉक्स को यहाँ पे कनेक्ट करा लेता हूँ और जैसे ही हमारा ब्लूटूथ से बॉक्स कनेक्ट होता है हाई स्पीड में 3.2 पे, तो मैं इस पर ISP कैसे करना है वो भी बता देता हूँ कि कैसे कनेक्ट करानी है आपको, ठीक है। यहाँ पे ISP पे टिक करेंगे और सारी सेटिंग को सेम रहने दें, कोई भी डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद सबसे पहले इसमें लो गियर पे कनेक्ट कराना है, ठीक है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि K12X का कोई भी फ़ोन आता है उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट में एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं ISP पे क्लिक किया और लो गियर पे कनेक्ट कराया और यहाँ देख सकते हैं 1 टाइम में आपका कनेक्ट हो चुका है हमारा फ़ोन। मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। जो भी भाई ने मेरे पास कमेंट किया था उनसे बोलना चाहूँगा कि आप उसका ISP थोड़ा सा सही से करें, 1 टाइम में कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं तो इसी वीडियो को आप अगर वॉच कर रहे हैं तो आप इसी मेथड से उसको कर सकते हैं और 100% यहाँ पे दे सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। और जिसमें FRP अभी एक्टिव है, प्लस उसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन इसका 15 है और ओप्पो का K12X 5G मॉडल जो आपने मेरे को कमेंट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मैं FRP पार्टीशन में आके FRP पे क्लिक करूँगा और FRP इसका रिमूव हो जाएगा। अभी क्या करूँगा, इसको एक बार आइडेंटिफाई दोबारा से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी गियर चेंज नहीं करता हूँ, मैं इसी गियर पे, जिस गियर पे मेरा कनेक्ट हुआ है इसी गियर पे मैं अभी आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ इसका FRP वो रिमूव हुआ या फिर नहीं हुआ। फिर मैं इसको हाई गियर पे कनेक्ट करा के इसका डंप बताऊँगा और वो भी बताऊँगा कि कैसे डंप कैसे लेना है और हाई गियर पे कैसे ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लो गियर पे कनेक्ट कराना है। जब तक आपका लो गियर पे कनेक्ट नहीं होगा तो हाई गियर में वो शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है। कि नहीं तो आप वापस से मेरे को कमेंट करेंगे कि इसका हाई गियर में कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। FRP रिमूव हो चुका है। उसके बाद इसको हाई गियर पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सीधा क्लिक कर रहा हूँ, मतलब कनेक्ट पे क्लिक किया, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लाइव काम करके यहाँ पे शो करा रहा हूँ, जिससे आपने जो मेरे को कमेंट किया था वो आप फिक्स कर सकें अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा जो है H1 पे कनेक्ट हो गया है, मतलब हाई गियर पे कनेक्ट हुआ है, हाई गियर G1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो गया। मैं इसका बैकअप भी आपको यहाँ पे लेके शो करा देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें eMMC मतलब मीडियाटेक का, सॉरी यूफेस है लेकिन मीडियाटेक है। तो इसमें 3 लून आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक जल्दी से न्यू फोल्डर और इसमें यहाँ पे मॉडल नंबर मैं डाल लेता हूँ इसका K12X 5G मॉडल है। तो लिख लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे हमारा लून 0 का बैकअप हो गया। अभी लून 1 का भी बैकअप ले लेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। लून 0 लून 1 आपका छोटा साइज का होगा, ठीक है। जो लून 2 है वही आपका बड़ा साइज होगा, मतलब OS प्लस इसमें आपका सिक्योरिटी IMEI बेसमेंट सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई गियर में कनेक्ट हुआ है। मैं पूरा डंप लेके दिखाऊंगा, 1 से 2 मिनट का ही टाइम यहाँ पे लेगा। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है जैसे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा स्किप भी नहीं करूँगा वीडियो को, क्योंकि मुझे आपको लाइव काम करके दिखाना होता है। तो मैं वीडियो को स्किप नहीं करता हूँ। मेरे जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे पूरे प्रॉपर काम करते हुए वीडियोस हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 मिनट 10 सेकंड में आपका जो पूरा फुल डंप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। पार्टीशन में आके मैं आपको इसका सिक्योरिटी भी लेके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सिक्योरिटी में भी कोई एरर तो नहीं आ रहा, जिससे आप मुझे वापस से कमेंट ना करें कि भाई ये मैं कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप वीडियो वॉच करते हैं तो आप क्लियर, यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। उसी का तो वीडियो बनाता हूँ ना कि कैसे करना है, आप ना फंसो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब इसका सिक्योरिटी बैकअप भी हाई स्पीड में हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी एरर आपको कनेक्टिविटी में लेके नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो में कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल में सब्सक्राइब किया करें और क्या प्यारा सा कमेंट किया करें, जिससे मोटिवेशन मिले और नए टॉपिक आप तक लेकर आता रहूँ, ठीक है। मैंने ISP को डिस्कनेक्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से और मैंने बोर्ड को फिक्स भी करा बोर्ड के, ठीक है। तो इसका ये टेस्टेड ISP है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इसमें आप रीसेट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने ISP के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको
कनेक्टिविटी में कोई लेके प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने आपको लाइव करके भी दिखा दिया और इसका टेस्टेड आईएसपी दे दिया। आप उसी आईएसपी को यूज़ करें, आपका 100% जॉब डन होगा। ठीक है, आपको वापस से मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये मॉडल मेरे से नहीं हो रहा थी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।